कैलिफोर्निया की एक खातून अपने घर को साफ सुथरा ना रखने की बिना पर सख्त गुस्से में आ गई। इसलिए उसने उस जगह से निजात हासिल करने के लिए अपने घर को आग लगा दी और जमीन बोस कर दिया। ये उसका मायूसी से छुटकारा पाने का तरीका था। एक शख्स 25 साल बाद घर वापस आया। वो चौथाई सदी से पहले सिर्फ अपनी बीवी की बदजुबानी से तंग आकर घर से चला गया था और वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसका मायूसी से निपटने का तरीका था। एक शाम होटल लॉबी में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो नशे में धुत शोर मचा रहा था। मैं उसे जानता था और इस बात से भी बाखबर था कि वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार था, जिसकी वजह से वो अक्सर खामोश, शर्मिंदा और परेशान रहता था। लेकिन शराब नोशी के इस्तेमाल से वो ऐसा हो गया था। उसने मुझसे कहा, मेरा ख्याल है कि तुम देखकर हैरान हो रहे होगे कि मैंने शराब क्यों पी रखी है। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और जब मैं शराब नोशी करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए अपनी मायूसी को भूल जाता हूँ। और मैंने पूछा, जब तुम्हारा नशा उतर जाता है तो क्या मायूसी दोबारा लौट आती है? यकीनन आ जाती है। शायद मुझे हमेशा शराब पीते रहना चाहिए। ये उसका मायूसी से निपटने का तरीका था। जब हम मायूस होते हैं तो हमें अपने घर नहीं जलाने चाहिए, या अपने खानदानों से दूर नहीं चले जाना चाहिए, या खुद को मारना नहीं चाहिए, या कसरत से शराब नोशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम तरीकों से हम फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं, जो हमारी खुशियों और सलाहियतों को तबाह कर देती हैं। यकीनन बताए गए तमाम तरीके मायूसी से बचने का जरिया नहीं हैं, तो फिर इसका हल क्या है? बेहतर तरीका है कि हर चीज के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करें और फिर इसे अल्लाह पर छोड़ दें। अगर आप हर काम को सर पर सवार कर लेंगे, अपना काम शदीद परेशानी की हालत में करेंगे, कभी भी ये नहीं समझेंगे कि कुछ काम खत्म हो गया है, तो आप अपने गुस्से और मायूसी के जज्बात पैदा करने का सबब बनेंगे। अपने जज्बात को ठंडा रखने के लिए सोच बचार और अपनी काबिलियत पर इन्हिसार करें। खुद को यह एहसास दिलाएं कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसा सोचें कि आप अपने गुस्से पर पानी डाल रहे हैं। एक होटल के बरामदे में मेरी मुलाकात एक कारोबारी शख्स से हुई। मैं उसे कई सालों से जानता था। वो बहुत ज्यादा आसाबी दबाव और परेशानियों का शिकार रहता था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वो सीढ़ियों के साथ बहुत पुरसुकून बैठा हुआ था। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, मुझे आपको इस तरह रिलैक्स और पुरसुकून देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, उसने कहा, मैं इतना मायूस शख्स था जितना तुम समझ सकते हो, लेकिन अब मैंने अपनी मायूसी पर काबू पाना सीख लिया है और ये बहुत आसान है। मैंने ये फैसला किया कि मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, और जब करने को कुछ नहीं होता तो मैं फारिग बैठ जाता हूँ। जदीद ज़बान में फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाकर वो खुद को पुरसुकून महसूस करता है। अब वो अपनी तवानाई सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। मायूसी पर काबू पाने का दूसरा तरीका है कि मुस्बत सोच अपनाएं और अपने जहनी सलाहियतों को बामकसद तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।